So hi, hello, how are you? I'm Bhavna and the CA finalist. So in this video, I'm gonna share with you all a story related to my CA exams. So if you think this video helps you, then only watch. Otherwise, skip this video. So let's get started. मेरे घर के पास में ना एक लड़की रहती थी, विच यू कैन से कि वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, जस्ट अ क्लासमेट. हम दोनों साथ में जाते थे क्लासेस अटेंड करने, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन की ईच एंड एवरीथिंग हम साथ में करते थे. बट वो मेरी फ्रेंड नहीं थी. आई कैन क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग. जब हम दोनों साथ में जाते थे वो मेरे साथ ही चलती थी. एंड गेस वॉट, उससे क्या होता था, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन होता था, जो कि यूजुअली हर एक फैमिली में होता है. अगर आप सीए कर रहे हो एंड आपके पूरे रिलेटिव्स में कोई सीए कर रहा है, अदरवाइज आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ सीए कर रहा है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके रिजल्ट के टाइम पे उसका भी रिजल्ट पूछेंगे. एंड ऑब्वियसली कंपैरिजन होता है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कंपैरिजन. तक ठीक था, हर एक चीज़ आपकी कंपेयर करी जा रही है, मार्क्स कंपेयर कर रहे जा रहे, ईच एंड एवरीथिंग वाज कंपेयरिंग. और इसका जो प्रेशर होता है वो हैंडल करना बहुत बड़ी बात है. एंड लिटरली मैं उस फेज से गई हूँ. क्या होता था, मेरे फाउंडेशन के एग्जाम्स वगैरह रहते थे, लिटरली जो फाउंडेशन के मॉक टेस्ट रहते थे, मेरे पेरेंट्स मेरे मार्क्स के साथ उसके मार्क्स भी पूछते थे. और आई डोंट नो मैंने उसका इतना स्ट्रेस क्यों लिया था. आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ हर. आई डोंट नो वाई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उससे बेटर बनना है. बट आई वॉज रॉन्ग. मुझे पता नहीं क्या ऐसा लगता था कि नहीं यार, मैं उससे ज़्यादा पढ़ूंगी. अगर उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, सपोज वो उसके आज पढ़ाई नहीं हुई, सेल्फ स्टडी उसने नहीं करी है, बट मैंने सेल्फ स्टडी करी है, तो मुझे हैप्पीनेस मिलती है. आई डोंट नो वाई. मुझे ऐसा लगता था मैं उससे आगे जा रही हूँ, बट दिस इज़ रॉन्ग. कंपैरिजन से सिर्फ प्रेशर आता है, सेल्फ डाउट होता है, फोकस हिलता है, एंड यू आर डाउटिंग योर सेल्फ. आप पता है कंपैरिजन से सिर्फ प्रेशर में पढ़ते हो, कंपैरिजन करते हो कि यार ठीक है वो पढ़ रही है, दैट्स वाई मुझे पढ़ना है. कंपटीशन इज अ गुड थिंग, बट कंपैरिजन लाइक कि यार लिटरली वो लड़की पढ़ रही है तभी मुझे पढ़ना है, भले मेरी उस टाइम पे कंडीशन नहीं है पढ़ने की, स्टिल आई एम डूइंग स्टडी. एंड हेल इंटरमीडिएट में ब्लास्ट हो चुका था, क्योंकि सीए फाउंडेशन तक ठीक है चल रहा था, कंपैरिजन वगैरह मैं क्लियर भी कर दिया. इंटरमीडिएट में कंपैरिजन हाई हो गया, बिकॉज फाउंडेशन के अंदर उसके मार्क्स ज़्यादा आए थे, अप्रॉक्स 10 मार्क्स ज़्यादा आए थे उसके. मेरे 250 थे एंड उसके 257 समथिंग के. मेरी फैमिली कंपेयर करने लग गई. दे वर लाइक कि ओके उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसके अंदर दिमाग ज़्यादा है. सीरियसली वो सिर्फ 10 मार्क्स डिसाइड कर रहे हैं कि वो मेरे से ज़्यादा कंपैटिबल है, एंड आई एम नथिंग. पास तो दोनों हैं. एंड सी इज़ द ओनली एग्जाम जिसके अंदर मार्क्स मैटर ही नहीं करते हैं. या तो आप पास हो रहे हो या फिर यू आर स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक. दो ही थिंग्स है इसके अंदर. अगर या तो आप पासिंग कैटेगरी में आ रहे हो या फिर आप ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी में आ रहे हो. मैं पासिंग कैटेगरी में हूँ, देन वाई यू आर कंपेयरिंग मी. लिटरली हर एक फैमिली में होता है, जस्ट अ कॉमन थिंग. मेरे को पता है अगर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन ये आपकी फैमिली में भी हो रहा है, नो डाउट. बट डोंट टेक एज अ प्रेशर. कंपैरिजन होगा, बट अगर आप प्रेशर लेके अभी पढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा. एंड यू स्पॉइल योर दिस अटेम्प्ट, नथिंग एल्स. मैंने इस चीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा लिया इंटरमीडिएट में. मॉक टेस्ट में उससे बेटर करने का ट्राई करा. हमेशा मैं सिर्फ ट्राई करती थी उससे बेटर करने का. आई डोंट नो वाई. और पता है इस वजह से मैं मेरे मॉक टेस्ट में मैं फेल हो गई थी. आई वॉज फेल इन माई मॉक टेस्ट ऑफ सी इंटरमीडिएट क्लासेस. लिटरली इतना ज़्यादा प्रेशर था उस टाइम पे. एंड ये जस्ट 1.5 महीने 1.5 मंथ्स पहले की बात है, जब मेरे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था. मेरी लास्ट मॉक टेस्ट सीरीज थी एंड आई वॉज जस्ट स्टक इन कि मैं इससे कैसे हार गई. मैं वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही थी. कहीं ना कहीं इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा माइंड में आ चुका था. पता है मेरे अंदर सिर्फ एक डर रहता था कि अगर ये पास हो गई और मैं फेल हो गई, व्हाट अबाउट माई फैमिली, मैं उनको क्या आंसरेबल रहूँगी. क्योंकि बात ये रहती है कि आप अगर सेम कॉलोनी में रह रहे हो, सेम कास्ट है आपकी, आप उसके साथ रोज जा रहे हो, आप उसको लेके जा रहे हो, तो एंड फैमिली डजंट थिंक अबाउट इट कि आप अगर आपका बच्चा फेल हो रहा है, वो ये नहीं सोचेंगे वो पास हुआ, दैट्स मैटर. लिटरली मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था, इतना ज़्यादा पैनिक करने लग जाती थी मैं. जब मेरा मॉक टेस्ट निकला एंड व्हेन आई फेल्ड इन माई मॉक टेस्ट, मैं इतना ज़्यादा पैनिक करने लगी. मैं अपने टीचर के पास गई एंड आई एम सेइंग टू हिम कि सर ऐसा हुआ है. एंड मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई. लिटरली मेरा मॉक टेस्ट में फेल होने का रीज़न ही यही था कि क्योंकि मैंने प्रेशर लिया था
कंपैरिजन का। सीरियसली आई एम सजेस्टिंग टू यू ऑल, कंपैरिजन सिर्फ आपको खुद पे डाउट कराएगा, नथिंग एल्स। कंपैरिजन नहीं करोगे, डोंट आस्क योर फ्रेंड कि तेरा कितना हो गया, एंड डोंट टेल देम कि मेरा कितना हो गया। अगर वो पूछ भी रहे हैं तो उसको बोल दो कि डोंट टॉक अबाउट ऑन दिस मैटर। इफ़ यू आर फ्रेंड्स टॉकिंग दिस टाइम, तो जस्ट नॉर्मल बात करो ना, जिससे तुम्हें खुशी मिले। डोंट टॉक अबाउट इट कि यार मेरा इतना हो गया, तेरा कितना हुआ, एग्जाम सारे। जस्ट इतना बोलो ना कि यार ठीक है, अभी बात नहीं करनी है, एग्जाम की बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड बात ही मत करो किसी से। मॉक टेस्ट के मार्क्स डजेंट मैटर कि आपके एग्जाम में आप कितना स्कोर करोगे। सच्ची बता रही हूँ, डजेंट मैटर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट अभी भी टाइम है, यू कैन डू बेटर राइट नाउ। बट कंपैरिजन के प्रेशर में मत पड़ो, बिकॉज आई ऑलरेडी डिड दिस मिस्टेक। इफ आई एम नॉट डूइंग दिस मिस्टेक, लिटरली मेरी जर्नी अलग होती है, अभी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। कंपैरिजन ने सिर्फ मुझे पीछे ही करा है, नथिंग एल्स। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू ऑल दिस स्टोरी, बिकॉज आई थॉट कि ये स्टोरी हेल्प करी। कंपैरिजन की वजह से मेरे इंटरमीडिएट में अटैम्प्ट्स लगे, एंड नथिंग एल्स। कंपैरिजन कभी भी आपको नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। लिटरली आपका ये फोकस ही साइड करेगा। आपका जहाँ आप एफिशिएंसी अच्छी दे सकते हो, वहाँ पे आप एफिशिएंसी नहीं दे पाओगे, एंड यू आर जस्ट डाउटिंग ऑन योर सेल्फ एंड नथिंग एल्स। सो गाइस, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, बिकॉज जो आप कर सकते हो वो नहीं कर सकते, और जो वो कर सकते हो वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि CA इज अ जर्नी जो कि सबके लिए डिफरेंट है। इट्स अ स्टोरी जो सबके लिए डिफरेंट है। अगर आपने स्टार्ट करी है, अगर आपका फ्रेंड आगे चला गया, तो इट्स नॉट अ गारंटी वो क्लियर करेगा CA आपसे पहले। अगर आप चले गए तो इट्स नॉट अ गारंटी आप भी क्लियर करोगे। लिटरली तो मैं सच्ची बता रही हूँ, कंपैरिजन से दूर रहो, नथिंग एल्स। इससे आपका ही लॉस होने वाला है, नथिंग एल्स। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। इफ यू थिंक दिस वीडियो गेट्स हेल्प्स यू, then thumbs up on my channel, and that's it for the guys, and let me know in the comment section आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। So that's it.